नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट साल भर का करेंट अफेयर आप लोगों को कंपाइल करके प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसका लाभ अवश्य मिले, क्योंकि इसका जो कंपाइलेशन है पूरी तरीके से परफेक्शन आईएएस के स्पेशलिस्ट टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये आशा कर सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा ही जाएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे द लॉन्ग ब्रिज, इसे द बाख लॉन्ग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लंबा कांच का पुल है जो किस देश में स्थित है। बहुत ही चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, कांच का पुल है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम, ध्यान रखिएगा वियतनाम। तो यहाँ पे इसका जो मतलब होता है, द बाख लॉन्ग ब्रिज का मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन। व्हाइट ड्रैगन चीन का हो जाता है रेड ड्रैगन, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन। चर्चा में किए हुए तो देखिए वियतनाम के द्वारा यह अभी तक डिक्लेयर किया जा रहा है कि इस पुल की लंबाई देखा जाए तो 600 मीटर से अधिक है, लगभग 632 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जो माना जा रहा है कि अभी तक पुल की लंबाई में, मतलब शीशे के पुल की लंबाई में सबसे अधिक है। वहीं अगर चीन में देखा जाए तो चीन में एक जगह का नाम आपको पता होगा, ग्वांगडोंग। ग्वांगडोंग में ठीक है लगभग 526 मीटर यहाँ पे लंबा शीशे के पुल यहाँ पे लगा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ कहाँ 526 और यहाँ पे लगभग 600 मीटर से यहाँ पे अधिक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चर्चा का विषय है, और ऊपर से यहाँ पे चाइना और वियतनाम की बात है तो बिल्कुल ही मामला हो जाता है भारत पाकिस्तान टाइप का। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान देना होगा। किस भारतीय राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च यहाँ पे किया है? नाम ही यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग, ठीक है। तो इसको किया गया है, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। जैसे कि रेत हो गया या फिर अन्य खनन जो सामग्री होता है उसको ले जाने के लिए इसी में यहाँ पे लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रैकिंग सिस्टम है एक डिवाइस, इससे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा ध्यान रखिएगा VMTS जो मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है पूरी तरीके से मॉनिटर इसको करते रहेगा। कौन सा देश 2022 में 24वें समर डिफलिम्पिक्स का मेजबान है? कौन सा देश है यहाँ पे? करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा ब्राजील, ध्यान रखिएगा। ब्राजील के द्वारा यह किया जा रहा है 1 मई 2022 से, ठीक है। ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, डोसुल, पूरा नाम है कक्सियास डोसुल में 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में देखा जाए तो 65 दलीय एथलीट वाला भारत की टीम भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है। अभी देखिए भारतीय बैटरी निर्माता, ठीक है, एक साइट इंडस्ट्री नेक्स्ट चार्ज के द्वारा काफी फेमस है, और इसके साथ है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की, ठीक है, लेक ठीक है, SA के यहाँ पे मतलब संयुक्त रूप में, ज्वाइंट रूप में यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पे उत्पादन के लिए, ठीक है, शुरू कर दिया गया है एक ज्वाइंट, ठीक है, वेंचर के तौर पे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे? गुजरात में। 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है 2022 में? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हांगझो चीन, ठीक है। तो 19वां एशियाई खेल है, सबसे पहले तो भी पूछ सकता है। लगभग देखा जाए तो 10 से 25 दिसंबर 2022 को हांगझो चीन में यह आयोजित होने वाले थे, लेकिन जैसा आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से, ठीक है, 90 की वजह से यहाँ पे एशिया की जो ओलंपिक परिषद ने खेलों को यहाँ पे स्थगित कर दिया, और बहुत ही बड़े लेवल पे इस खेल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, चाइना में हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और माना यह भी जा रहा था कि ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा यह खेल आयोजन भी है, ठीक है।
किस राज्य सरकार ने 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया? तो देखिए, शुरुआत में उत्तर प्रदेश वगैरह में भी टैबलेट बांटा जा चुका है। ठीक है, टैबलेट शायद उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटा गया था। अब यहाँ पे जो टैबलेट बांटा जा रहा है ये हरियाणा सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, 10वीं और 12वीं की बच्चों के लिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि देखिए, जो टैबलेट होगा उसमें प्री लोडेड, ठीक है, जो भी उसमें लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, सारी उसमें, ठीक है, सामग्री होगी शिक्षा से रिलेटेड। समाचार में देखा गया मालपे फ्लोटिंग ब्रिज किस राज्य में यह स्थित है? तो देखिए, मालपे फ्लोटिंग ब्रिज यहाँ पे कर्नाटक में यह स्थित है। नाम ही देखिए फ्लोटिंग ब्रिज, ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग ब्रिज। तो इसका मतलब कि जब इसमें आप चलेंगे तो लगेगा कि, ठीक है, समुद्र की लहरों की गति को आप यहाँ पे फील भी कर पाएंगे। और चूंकि फ्लोटिंग है, अस्थायी रूप से जुड़ा भी नहीं है, तो इसको, ठीक है, पोर्टेबिलिटी के तौर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे यहाँ पे आसानी से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। रेड विस्कर्ड बुलबुल नाम है यहाँ पे, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और ब्राउन श्राइक प्रजातियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? देखिए, जब भी इस तरह की प्रजाति अगर पाई जाती है, कुछ नहीं पता हो ना, तो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप लगाना है। अधिकतर मामलों में आपको यही करना है अगर आप रिस्क लेने की स्थिति में है तो। ठीक है, इसका भी करेक्ट उत्तर है यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है, समूह। तो यहाँ पे 4 जो प्रजातियां मिली है यहाँ पे आप, ठीक है, इसमें 3 ही नाम आप इसमें देख पा रहे होंगे। चौथा नाम मैं यहाँ पे एडन का कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चौथा नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडमान कोकल, अंडमान कोकल। तो लग ही रहा है क्योंकि अंडमान कोकल दे देगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर आसानी से, ठीक है, जो परीक्षार्थी यहाँ पे लगा लेंगे, तो इसीलिए अंडमान कोकल को यहाँ पे दिया नहीं है। देख रहे हैं ना, एग्जाम भी थोड़ा बहुत, ठीक है, होशियारी होता है, इतना आसानी से क्वेश्चंस को, ठीक है, नहीं बनाता है, थोड़ा कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो यह जो काउंटिंग जो किया जाता है बर्ड काउंट इंडिया द्वारा, बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा यह किया जाता है, ठीक है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकपाल का स्थायी कार्यकाल है? लोकपाल का स्थायी कार्यकाल है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली। तो लोकपाल तो जैसे आपको पता ही होगा, अन्ना मूवमेंट के बाद से, ठीक है, ये लोकपाल आया, ध्यान रखिएगा, लोकपाल आया। और इसी का भी ध्यान रखिएगा अस्थायी कार्यकाल है, जो अस्थायी जो कार्यकाल है दक्षिणी दिल्ली में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यहाँ पे स्थानांतरित होने के लिए तैयार है। कहाँ पे? वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसको स्थानांतरित किया जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हो जाएगा कि लोकपाल यहाँ पे कौन है, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। 2019 से ये अभी तक, ठीक है, बने हुए हैं, 8 सदस्यीय टीम के साथ है, मौजूद है। काम क्या होगा यहाँ पे लोकपाल का, तो जैसा आपको पता भी होगा कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है, जो प्रधानमंत्री सहित जो भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो भी यहाँ पे, ठीक है, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस केंद्रीय विरासत मिशन से यहाँ पे, ठीक है, संबंधित है? तो इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा सूचना और प्रसारण, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो अभी इसके जो मंत्री है ये भी आपको पता होना चाहिए, अनुराग ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग, ठीक है, ठाकुर, ठीक है। इसके लिए लगभग 363 करोड़ रुपए का आवंटन, ठीक है, जो भी बजट है आवंटन किया गया है इसको बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा, ठीक है, मिशन के तौर पे आप इसे जान सकते हैं। 100 अरब अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? भारतीय कंपनी कौन सी है? बहुत फेमस कंपनी, ठीक है, पता भी होना चाहिए आपको, रिलायंस इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली भारतीय, माने पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। अभी देखिए रिलायंस अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है, प्रॉफिट कमा रही है, जैसे कि उच्च तेल शोधन मार्जिन में बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा दूरसंचार डिजिटल सेवाओं में भी हो जा रहा है, ठीक है, खुदरा व्यापार में भी बहुत अच्छा काम कर रही है रिलायंस, जियो मार्ट वगैरह। तो इससे आपको ध्यान रखना है। जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, देख पा रहे हैं, जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
2022 सम्मेलन का स्थल यहाँ पे कौन सा है? इसका सम्मेलन का स्थल यहाँ पे पुणे है और अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि देखिए इसकी जो ठीक इनॉग्रेशन है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ये क्यों किया जा रहा है? तो देखिए पूरी तरीके से ग्लोबलाइज तौर पे देखिए जैनों के द्वारा ये किया जा रहा है, ग्लोबलाइज तौर पे ठीक है। जैन बिजनेस को आगे बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जैन स्किल को बढ़ावा देना, ठीक है। तो काफी ही एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के रूप में जैन मौजूद है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश यहाँ पे कौन सा है? यहाँ तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे, नाटो में जा रहा है। देखिए पहला एशियाई देश कौन है? नाटो मतलब सीधे सीधे जान लीजिए अमेरिका। तो अमेरिका के बगल में ठीक है सबसे उसका जो अच्छा खासा जो ठीक है पार्टनर वाला देश यही हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया, क्योंकि देखिए चीन और उत्तर कोरिया से जो साइबर क्राइम का खतरा हमेशा से ही दक्षिण कोरिया को ठीक है लगा ही रहता है। तो दक्षिण कोरिया पे कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए जो कि ठीक है ऑलरेडी संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूद है, तो जाएगा वही है। समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविध आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? सावा झील किस देश में स्थित है? तो देखिए सावा झील जो है यहाँ पे इराक में स्थित है। इराक के एक शहर है जिसका नाम है समावा शहर, समावा शहर, ठीक है। एक वेटलैंड के रूप में पहले मौजूद था, जो जहां पे वेटलैंड रहेगा देखिए जैव विविधता कई प्रकार के ठीक है, पछिया हो गया ठीक है, खारे पानी का झील हो गया, तो वहां पे कह सकते हैं कि ठीक है लोग रहेंगे। लेकिन मानव गतिविधियों की वजह से ये धीरे धीरे सावा जो झील है ध्यान रखिएगा लुप्त हो रहा है। मतलब माना जा रहा है कि 2014 से ये सूख रहा है, ठीक है। और उसका कारण बताया गया है कि मानव गतिविधियां हैं इसमें, इसके ठीक है। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से तापमान इराक का एरिया है ठीक है तो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस टाइप का प्रश्न भी बीपीएससी के द्वारा बहुत पूछा जाता है। जो करेंट में ठीक है जो भी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है या फिर किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना जाता है तो पूछा ही जाता है। तो कटलिन नोवाक का जो संबंध है ध्यान रखिएगा हंगरी से, ध्यान रखिएगा हंगरी से। मतलब पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। महज इनकी उम्र है 44 वर्ष, ध्यान रखिएगा 44 वर्ष, ठीक है। इनके ठीक है पहले राजनीतिक अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए तो पहले राजनीतिक कार्यकाल में ये परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य की थी, जिसके वजह से जिसके एवज में बहुत अच्छा इनको ठीक है पॉपुलरिटी मिली। इनका एक स्कीम था बहुत अच्छा, जनसंख्या को बढ़ाने पे ये हंगरी पे बल दे रही थी। चूंकि आपको पता ही होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री जो भी डेवलप कंट्री है वहां पे ठीक है जनसंख्या ग्रोथ बिल्कुल ही वहां पे मतलब समझिए कि कम हो गया है, तो उसको बढ़ाना ही है। तो इस मामले में यहाँ पे कटलिन नोवाक देख पा रहे हैं, कटलिन नोवाक की पॉपुलरिटी बढ़ती गई और यहाँ पे हंगरी की ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया। हाल ही में समाचार में देखा गया टोमेटो फ्लू किस राज्य का स्थानिक रोग है? नाम ही है देखिए टोमेटो फ्लू, ठीक है। इसका मतलब यह बड़े लाल रंग के फफोलों से यह मिल जाता है। तो यह किस राज्य में है? यह केरल में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। केरल में बहुत ही एक दुर्लभ वायरल रोग है जिसकी वजह से बुखार आ जा रहा है, त्वचा में जलन हो जा रहा है या फिर नीरजकलीकरण का यहाँ पे कारण बन जा रहा है। तो समस्या यहाँ पे होगा ही होगा। यह 5 साल के बच्चों के ठीक है मतलब 5 साल की उम्र के बच्चों को भी अच्छा खासा प्रभावित कर रहा है। तो आसपास के जो भी केरल के आसपास जो भी स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु हो गया, ऊपर कर्नाटक हो गया, ठीक है, काफी एक्टिव अलर्ट में अभी ये मौजूद है और ये लाइलाज ही है अभी, ठीक है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी भी ठीक है एंटीडोट वगैरह यहाँ पे खोज लिया जाएगा। 22 मई 2022 में आयोजित द्वितीय वैश्विक महामारी शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? कौन सा देश है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए, ध्यान रखिएगा यूएसए। यूएसए ने ही दूसरे वैश्विक महामारी सम्मेलन की आयोजना की है। अब इसमें बहुत सारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ठीक है पार्टिसिपेट की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। और महामारी थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना जैसे विषयों पर ठीक है अच्छा खासा स्पीच दिया, जो कि ठीक है इसमें तो माहिर ही है। चलिए बहुत अच्छा पहल था। फोर्ब्स की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन था? ठीक है, अब देखिए 2022 की सूची में, ठीक है, तो अभी देखिए ऑलरेडी जीता हुआ है कौन सा देश, ठीक है, फीफा कमेंट करिएगा।
तो उस फेमस प्लेयर का नाम है लियोनेल मेसी। अधिकतर मामले में देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता है, लेकिन अभी देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम पीछे चला गया। नंबर 1 है अभी कौन, यहाँ पे लियोनेल मेसी। मेसी नाम ही अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। लगभग $130 मिलियन, ध्यान रखिएगा $130 मिलियन। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स। इनका है लगभग नेटवर्थ, ठीक है, $121 मिलियन के आसपास है, ठीक है। और लास्ट में आएगा यहाँ पे रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो का हो जाएगा $115 मिलियन। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 130 मिलियन, 121 और यहाँ पे हो जाएगा 115। 24वें डिफलिम्पिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेया सिंघल कौन सा खेल खेलती है? तो देखिए अभी कहाँ चल रहा है, ब्राजील में चल रहा है, ठीक है। इसका संबंध यहाँ पे बैडमिंटन से, ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से है। और भारत ने इसमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता हुआ था, माने कुल मिलाकर भारत सेकेंड स्थान पे रहा था, ठीक है। हसन शेख महमूद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हसन शेख महमूद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इनको चुना गया है देखिए सोमालिया के, ठीक है, राष्ट्रपति पद के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा सोमालिया के, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। हसन शेख महमूद जिसे 2012 और 2017 के बीच सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में भी, ठीक है, इसने ऑलरेडी कार्य किया हुआ था, लेकिन इस बार प्रॉपर रूप से, ठीक है, फिर से यहाँ पे सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य के नगर नियोजन विभाग को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है? मैंने देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये इंप्लीमेंट हो रहा था लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया, बोला गया दोबारा भाई तैयार करके लाओ। ये हुआ था यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश, बहुत ही उधर सेंसिटिव इलाका, अभी देखिए रहे जोशीमठ कितना नीड में बना हुआ है। तो एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान शिमला प्लानिंग एरिया 2041 पर यहाँ पे रोक लगा दी गई है। बोला गया है कि दोबारा, ठीक है, सही से करके आओ तब जाके परमिशन मिलेगा। भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब ध्यान रखिएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अधिकतर मामलों में लोग कानपुर मार के आ जाएंगे, ठीक है, जबकि कानपुर यहाँ पे ध्यान रखिएगा गलत है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, चेन्नई में जो है चमड़ा, ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान के लिए प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित भी किया, ठीक है। उन्होंने घोषणा भी किया कि देखो भारत में जो चमड़ा उद्योग है शुद्ध, ठीक है, शून्य कार्बन, ठीक है, फुटप्रिंट का लक्ष्य रखेगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? 2022 का स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दावोस, ध्यान रखिएगा दावोस, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, एक शहर का नाम है दावोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, थीम है एक साथ काम करना, ठीक है, एक साथ काम करना और विश्वास बहाल करना। जैविक विविधता 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ठीक है, सभी देखते चलिए, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है। तो जैव विविधता के देखिए, ठीक है, मुद्दों के बारे में जागरूकता करना, समझ विकसित करने के लिए हर तरीके से जानकारी देना, ठीक है, यही सब इसमें रखा गया है। और एक चीज और याद रखिएगा, हर साल देखिए 22 मार्च को, हर साल, ठीक है, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाई जाती है। इसकी जो थीम है इस साल की, ये भी ध्यान रखिएगा, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कौन सा है? कौन सा इसका आयोजन स्थल है? इसका आयोजन स्थल है, ध्यान रखिएगा, इस्तांबुल, ध्यान रखिएगा इस्तांबुल। 2022 में, ठीक है,
ठीक है, ये आयोजित किया गया था इस्तांबुल तुर्की में। ठीक है, भारतीय दल ने लगभग कुल 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य के साथ, ठीक है, मतलब जीता हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि देखिए इसमें तेलंगाना की एक मुक्केबाज है, तेलंगाना की मुक्केबाज निखत जरीन को इनको, ठीक है, गोल्ड वहां पे मिला हुआ था 52 किलोग्राम में, इसमें इनको गोल्ड मिला हुआ था। ठीक है, और ओलंपिक और विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनली को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, बुसेनाज सुरमेनेली। ठीक है, ये बहुत नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको सर्वश्रेष्ठ मैंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज इसमें घोषित किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।